बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया भर में मुसलमान ईद मना रहे हैं और पाकिस्तान में भी ईद मनाई जा रही है। लेकिन इस ईद का सबसे बड़ा अगर तोहफा आपको किसी ने दिया है, अगर आप इसको समझ पाएं, तो वो तोहफा आपको चाइना ने दिया है। चाइना की लेटेस्ट डेवलपमेंट ने पाकिस्तानियों के दिल खुश कर दिए हैं, क्योंकि जो काम अब चाइना नेपाल के लिए करने जा रहा है और जिस तरह वो इंडिया से इलाके छीनकर अब नेपाल को देगा, मुसलमानों को और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को एक उम्मीद जा गई है कि अगला पड़ाव कश्मीर होने जा रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इंडियन मीडिया ने भी खबर ब्रेक कर दी है कि चाइना ने अपनी PLA यानी अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बटालियन को मूव कर दिया है इंडिया के लेपोलेख पास के ऊपर। ये असल में वो इलाका है जो हाल ही के अंदर आपको याद होगा नेपाल में कितनी सख्त इस पर इंडिया ने तनकीद की। नेपाल ने जो नए मैप अप्रूव किए और कहा ये तमाम के तमाम इलाके जो हैं वो असल में हमारे हैं। अब सूरत हाल ये है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने गूगल को और यूनाइटेड नेशन को, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से जो अप्रूव मैप है वो भेजे और कहा कि आज के बाद आपने दुनिया में कहीं भी मैप जब बनाना है, दिखाना है, गूगल पर भी सर्चेज हो, तो मैप हमारा ये वाला आना चाहिए जिसमें इंडिया के उत्तराखंड वाले हिस्से जो हैं वो नेपाल का हिस्सा है। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट क्या होने जा रही है इसको समझते, भूल जाए अब लद्दाख को। देखिए आपको अब समझ आएगी क्यों हकीकत टीवी आपको बार बार कह रहा था ये 8 रियासतें टूटने जा रही हैं। ये 4.5 करोड़ लोग इंडिया से अलग होने जा रहे हैं। इन्होंने 1971 में हमारा मुल्क तोड़ा, इनका जो हश्र होने जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसको आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी भी होगी। देखिए चाइना करने क्या जा रहा है, एक तो इसके साथ इनका तिब्बत का सिक्किम का ये एरिया लगता है, लेकिन ये चाइना उत्तराखंड के वो वाले इलाकों पर अब कब्जा करने जा रहा है इंडिया के, कि जो कि असल में उसने नेपाल से मैप अप्रूव करवाया, ये तो चाइना ने करवाया। अब ये इलाके इंडिया से छीनकर वो नेपाल को देगा और नेपाल को देने के बाद नेपाल चूंकि कहेगा कि मैं तो इन इलाकों के ऊपर कब्जा अपना नहीं बरकरार रख सकता, लिहाजा यहाँ पर चाइना की फौजें आए और चाइना की फौजें आकर मुझे पहरादारी दे। अब अगर इंडिया क्लेम ये बात करता है कि चाइना उत्तराखंड में घुसने वाला है या वो हमारे इलाकों में आ गया, हमारे इलाके यहाँ से भी छीन लिए हैं, तो चाइना कहेगा ये तो नेपाल के इलाके हैं और नेपाल ने तो मुझे इजाज़त दी है कि आप यहाँ पर आ सकते हैं, लिहाजा इंडिया का तो जवाब ही नहीं बनता। आप अंदाज़ा कर लीजिए क्या कमाल गेम खेली है, और ऐसी स्ट्रेटजी जो शायद ही किसी के दिमाग में बैठ जाए और समझ आ जाए। कमाल, चाइना ने कब से ये प्लानिंग की होगी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेपाल पूरी तरह चाइना के साथ खड़ा है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए रॉ और इंडिया आगे आगे हैं। अब एक तरफ तो ये मामला हो गया कि उत्तराखंड वाली साइड के ऊपर चाइना की फौजें दाखिल होने जा रही हैं। अब इंडिया ने असल में क्या काम किया, ये जो पिछले काफ़ी अर्से से इंडिया चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा, वो ज़बान नहीं निकाले, असल में इनको बीच में पता है। अब इंडिया के मिलिट्री कमांडर ने जो बयान दिया है वो ज़रा आप समझ लें। उन्होंने कहा है कि अब चाइना पूरी तरह लेपोलेख पास और पार्ट्स ऑफ नॉर्थ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश अब इनको पूरी तरह कब्जे में लेने जा रहा है, यानी ये इलाके अब इंडिया के हाथ से निकलने वाले हैं। और वो साथ कह रहे हैं कि नेपाल को चाइना ने कमाल तरीके से इस्तेमाल किया कि 80 किलोमीटर की जो रोड बनाई थी इंडिया ने हिमालय के पास, इसको कहा जी ये तो गलत है, ये सब कुछ है, और उसके बाद जाकर जिस तरह उन्होंने टेंशन क्रिएट की, इसका वो जिम्मेदार अब चाइना को समझते हैं। अब चाइना ये करने जा रहा है कि इन इलाकों पर फौजें भेजेगा, कब्जा करेगा और ये इलाके छीनकर नेपाल को दे देगा और खुद भी यूज़ करेगा। जो नेक्स्ट इनका स्टेप है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब 8 रियासतें टूटने जा रही। इंडिया ने आज तक अगर चाइना के खिलाफ कोई काम नहीं किया, वो डर रहा था, कोई उनके खिलाफ वर्ड्स नहीं बोले, उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि इंडिया को पता चल चुका था कि चाइना का प्लान क्या है और ये डरे हुए थे कि हमारी 8 रियासतें हमारे हाथ से निकल ना जाए। इसके लिए इन्होंने चाइना तक को यहाँ तक कि आने दिया कि ठीक है अगर ये लद्दाख लेना चाहते हैं हम सारा लद्दाख देने को तैयार है। लद्दाखियन इस वक्त इंडिया के अंदर उनकी वीडियोस आ रही हैं कुछ मीडिया पर और उनको दबाया भी जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ से इलाके निकल गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अगले चंद महीनों बाद हम यहाँ पर रह रहे होंगे चाइना की हुकूमत के अंदर। हमारे पास पासपोर्ट इंडिया का होगा लेकिन रह रहे होंगे हम चाइना की हुकूमत के अंदर, क्योंकि वो कब्जा कर चुके हैं और उन्हीं का कानून हमें मानना पड़ेगा और ये वहाँ पर जो डेवलपमेंट करेंगे वही हमें माननी पड़ेगी। ये यहाँ पर हालत है।
इंडिया को अब खदशा ये था कि अच्छा अगर लद्दाख लेना चाहते हम देने को तैयार है, लेकिन हमारी 8 रियासतें ना काट दे। अब अगला जो इनका टारगेट है वो है चिकन नेक को काटना। ये चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये एक बेसिकली के रास्ता जाता है, यकीन कीजिए ये मकाफात अमल है। हमारा जो रास्ता जाता था बांग्लादेश के साथ वो ऊपर से इंडिया वाली साइड से होकर जाता था, हम चाहकर भी उसको शायद प्रॉपर्ली कंट्रोल ना कर पाते। इस तमाम सूरत हाल के अंदर इन्होंने बांग्लादेश को हमसे इजीली अलग कर दिया। एग्जैक्टली अब यही करने जा रहा है चाइना। वो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से पूरी तरह चिकन नेक पर कब्जा करेगा, एक तरफ नेपाल को बिठाएगा, वहां से उत्तराखंड को, और यहां से इसको कब्जा करेगा और 8 की 8 रियासतें अलग कर देगा। दूसरे इलाके जो वो अलग करेगा लेपो लेक वाले नेपाल को देगा, और यहां से जब वो अलग करेगा तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाएगा, जिस तरह इंडिया ने कहा है कि हम इंडिपेंडेंट तिब्बत यानी फ्री तिब्बत बनाने जा रहे हैं। ये इस वक्त इंडिया की हालत इतनी दर्दनाक हो चुकी है, और इंडिया को सबसे ज्यादा खदशा ये है कि अगर ये फॉर्मूला चाइना ने आकर कश्मीर में डाल दिया कि कश्मीर का मैप तो पाकिस्तान ही कहते हैं और यूनाइटेड नेशन भी कहता है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और कल को अगर वो कश्मीर में फौजें उतार कर ये कहे कि ये तो पाकिस्तान क्लेम करता कि पाकिस्तान का हिस्सा है, लिहाजा मैं चाइना के हिस्से में तो आया ही नहीं, मैं तो इंडिया के हिस्से में आया ही नहीं हूँ, मैं तो आया हूँ पाकिस्तान के हिस्से में, तो फिर सोचिए क्या सूरत हाल होगी। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट और पाकिस्तानियों को ईद पर तोहफा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।